नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अपडेट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पिता माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मोदी बोले, कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सावरकर को गाली दी, मेरा एमवीए को चैलेंज। कांग्रेस नेताओं से बाल ठाकरे की प्रशंसा करवा कर दिखाएं। शाह ने सांगली जिले के शिराला में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 1.5 महीने पहले मैंने महाराष्ट्र का दौरा किया। प्रदेश में उत्तर महाराष्ट्र हो, कोंकण हो, विदर्भ हो या मुंबई, हर जगह लोग चाहते हैं कि महायुति की सरकार लाना है और देवेंद्र फडणवीस को विजयी बनाना है। राहुल गांधी को अमित शाह की ललकार, न तो आप न ही आपकी चौथी पीढ़ी बहाल कर पाएगी अनुच्छेद 370। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत कर दी है। नासिक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग महाराष्ट्र में वीर सावरकर का अपमान करते हैं। पीएम ने कहा कि देश और महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहेब ठाकरे का योगदान अतुलनीय है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के मुंह से बाला साहेब ठाकरे की प्रशंसा में एक शब्द नहीं निकलता है। उन्होंने कहा कि मैं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के दोस्तों को चुनौती देता हूं कि वो कांग्रेसी नेताओं से बाला साहेब ठाकरे और उनकी विचारधारा की प्रशंसा करवा कर दिखाएं। इससे पहले उन्होंने धूले में कहा कि एक रहेंगे तो वो सेफ रहेंगे। पहले मैं धर्म के नाम पर लड़ाते थे और उसी के चलते देश का बंटवारा हुआ। अब वो जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये भारत के खिलाफ एक साजिश है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन भाजपा, शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी महायुति एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। महायुति के सत्ता में आने पर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को संकेत दिया है कि देवेंद्र फडणवीस राज्य के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। शाह ने सांगली जिले की शिराला में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 1.5 महीने पहले मैंने महाराष्ट्र का दौरा किया। प्रदेश में उत्तर महाराष्ट्र हो, कोंकण हो, विदर्भ हो या मुंबई, हर जगह लोग चाहते हैं कि महायुति की सरकार लाना है और देवेंद्र फडणवीस को विजयी बनाना है। शाह ने यह भी कहा कि केंद्र में मोदी की सरकार बन चुकी है, राज्य में भी महायुति की सरकार बना दीजिए। डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का काम करेंगी। चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह जनता से कहते नजर आए कि महायुति को जिताएं, देवेंद्र फडणवीस को विजयी बनाएं। महाराष्ट्र की राजनीति के जानकारों का मानना है कि संकेत साफ है, इसलिए अमित शाह ने महायुति को वोट देने और देवेंद्र फडणवीस को विजयी बनाने की अपील की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के सांगली में शुक्रवार को एक चुनावी रैली में विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि न तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी और न ही उनकी चौथी पीढ़ी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले धारा 370 को वापस ला पाएगी। महायुति के उम्मीदवारों सुधीर गाडगिल और संजय काका पाटिल के लिए सांगली में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस इस प्रयास में जम्मू कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन कर रही है। शाह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को हटाने का फैसला लिया था, तब मैं विधेयक लेकर आया था, लेकिन राहुल गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और एमके स्टालिन ने इस कदम का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 370 को न हटाएं क्योंकि इससे घाटी में खून खराबा होगा। खून की नदियां बहना तो दूर, किसी ने पत्थर फेंकने तक की हिम्मत नहीं की है। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नोटबंदी लागू की थी। इस घटना को 8 साल पूरे हो गए हैं। नोटबंदी की 8वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि नोटबंदी ने एमएसएमई और अनौपचारिक क्षेत्र को तबाह करके एकाधिकार को बढ़ावा दिया है। भारत में आज 8 साल पहले की तुलना में अधिक कैश का यूज हो रहा है। राहुल ने कहा कि अक्षम और गलत इरादे वाले नीतियों जो कि व्यवसायों के लिए भय का माहौल बनाती है, ये भारत की आर्थिक क्षमता को खत्म कर देगी। गांधी ने एक चार्ट भी शेयर किया है जिसमें दिखाता है कि कैसे जनता के पास नकदी 2013 से 14 में जीडीपी के 11% से घटकर 2016-17 में 8% हो गई थी और अब 2020-21 में जीडीपी के 14% तक बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने 60 वर्षों के शासन में प्रगति नहीं कर सकी है, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिकों को सुशासन और विकास दिया है। उन्होंने कहा कि सुशासन का मतलब पारदर्शी, डिजिटल और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को गोंदिया से भाजपा उम्मीदवार विनोद अग्रवाल के लिए एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस को शासन करने के लिए 60 साल मिले, लेकिन वह देश का चेहरा नहीं बदल सकी। पार्टी ने बेरोजगारी और भुखमरी दी है। पीएम मोदी के तहत लोगों को सुशासन और विकास मिला है। अगर कोई नेता अच्छा है तो चीजें सही रास्ते पर ही चल सकेंगी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज। नमस्कार।